हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे रोमन नंबर्स के बारे में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ एक टेबल बना रखी है जिससे कि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। और उसके बाद हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और उसी हिसाब से हम रोमन नंबर्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 1 जो है उसको हम ऐसे आई की तरह डिनोट करते हैं। और ये सारे रोमन नंबर्स हमारी डेली लाइफ में कहाँ काम आते हैं, जैसे हम इतनी सारी क्लासेस में पढ़ते हैं उसको हम डिनोट रोमन नंबर से ही करते हैं। अगर हमारी क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन आई है तो उसे भी हम रोमन नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 5 को हम वी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 10 को हम एक्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 50 को हम एल की तरह डिनोट करते हैं। यहाँ तक मतलब 12 तक तो सबको पता होगा, बिकॉज़ 12th क्लास तक हम सब पढ़े हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 50 को हम डिनोट करते हैं एल से। उसी तरीके से 100 को हम डिनोट करते हैं सी से, 500 को हम डिनोट करते हैं डी से, एंड 1000 को हम डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, तो ये टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद रोमन नंबर्स बहुत ही ईजी हो जाएंगे। हम नॉर्मल जो नंबर्स पढ़ते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, उसे हम अरबिक नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको कन्वर्ट कर दें तो वो रोमन नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर हम इस तरीके से कन्वर्ट करें तो। गॉट इट। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है रोमन नंबर्स की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लेटर कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। 3 बार से ज़्यादा बार कोई सा भी रोमन सिंबल रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल, 1 को हम आई से डिनोट करते हैं, 2 को ऐसे 2 बार हमने 2 डंडे लगा दिए, यहाँ पे 2 आई हो गए, 3 को हम 3 ऐसे लाइंस बना दी तो ये 3 हो गया। लेकिन 4 को हम इसी तरीके से डिनोट नहीं करते हैं। 4 को ऐसे लिखते कभी देखा है आपने? नहीं ना, बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिक में नहीं है। लेटर कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ये 1 2 3 3 बार से ज़्यादा यहाँ पे रिपीट हो गया तो ये गलत हो गया। 4 को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी रिपीटिशन। अगर कोई भी सिंबल रिपीट हो रहा है तो उसका क्या मतलब है, सम ऑफ वैल्यू ऑफ रोमन डिजिट्स सेपरेटली। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 है, इसका भी मतलब 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया। सेम एज इट इज़ 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, तो 1 + 1 + 1 = 3। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। ये सिंबल को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हम, ऐसे, इसका मतलब है 3। रिपीटिशन, यहाँ पे इसका रिपीट हो रहा है और रिपीट का क्या मतलब है, सम ऑफ वैल्यू ऑफ रोमन डिजिट्स। इन सारी रोमन डिजिट्स का इंडिविजुअल सम 1 + 1 + 1 3, तो वो इसके बराबर होगा। गॉट इट। वैसे ही अगर m लिखा हुआ है डबल m, तो m का हमने यहाँ पे क्या देखा था, 1000, तो 2 बार m लिख रखा है तो 1000 + 1000, 1000 + 1000 दैट इज़ 2000। गॉट इट। तो ये हमारी सेकंड थी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, अगर किसी भी रोमन नंबर के ऊपर बार साइन बना हुआ हो, ऐसा बार साइन ऐसा दिखता है, तो उसका मतलब है वैल्यू इंक्रीज्ड 1000 टाइम्स, 1000 गुना ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे 4 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 4 × 1000, ऐसा नहीं होगा 4 + 1000, 1000 गुना इंक्रीज़ हो रही है, टाइम्स लिखा है ना यहाँ पे, तो 1000 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 4000 हो जाएगा यहाँ पे। 4 × 1000 दैट इज़ 4000। डी के ऊपर बार लगा है, अब डी का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने देखा था डी का मतलब 500, तो 500 यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि वैल्यू इंक्रीज बाय 1000 टाइम्स, तो 500 × 1000 दैट इज़ 5 लाख। अब इसको मैंने 5 लाख कैसे पढ़ा है, इसको आपको पता होगा, 1 2 3 कॉमा 2 के बाद कॉमा, तो ये हमने इंडियन सिस्टम में पढ़ा था। और अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं आप। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, इफ़ स्मॉलर सिंबल रिटन एट लेफ्ट देन वैल्यू। जो अगर छोटा वाला सिंबल है, अगर हम उसे लेफ़्ट में लिखें तो हम उस पर्टिकुलर रोमन नंबर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बिगर माइनस स्मॉल, बिग में से स्मॉल को माइनस कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर एक्स सी लिखा है तो c का क्या मतलब है यहाँ पे 100 और x का क्या मतलब है 10। ठीक है,
तो एक्स सी लिखा है यहाँ अगर, तो मतलब ये वाला 10 है, ये वाला 100 है, ये वाली छोटी वैल्यू है, तो ये लेफ़्ट में लिखी है बड़े वाले के, तो हम बिग माइनस स्मॉल कर देंगे, 100 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो उससे हमारी इस रोमन नंबर की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 90। ठीक है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया, बिग माइनस स्मॉल, तो इस रोमन नंबर की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 90, 100 माइनस 10। वैसे ही अगर यहाँ पे लिख रखा है सी डी का क्या मतलब है, सी यानी 100, डी यानी 500, तो सी डी यानी ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो 500 माइनस, ये मैंने यहाँ 1 लिख रखा है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, 500 माइनस 100, सी की वैल्यू 100, तो सी डी की वैल्यू क्या हो गई 400, दोनों को माइनस कर दिया। गॉट इट। इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे आगे सेक्शन में। तो अब हम देखते हैं इसकी 5th कैरेक्टरिस्टिक, इफ़ स्मॉलर सिंबल रिटन एट राइट देन वैल्यू। पहले तो हमने देखा था स्मॉलर वाले सिंबल को हमने लेफ़्ट में लिखा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं स्मॉलर वाले सिंबल को अगर हम राइट में रख दें तो क्या होगा, जो वैल्यू है ऐड ऑल सिंबल्स इंडिविजुअली, मतलब बिग प्लस स्मॉल, इसका शॉर्ट में मीनिंग आप ये समझ लीजिए कि बिग वाली और स्मॉल वाली दोनों को ऐड कर देना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा है x और उसके बाद राइट में छोटी वैल्यूज़ है, इसका एक लाइन का मतलब क्या होता है 1, ऐसी 3 लाइन्स यहाँ बनी हुई है 10 के बाद, तो मतलब स्मॉलर सिंबल हमने राइट में लिख रखा है, वो भी बड़ी वाली के है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बिग प्लस स्मॉल, सारे जो रोमन सिंबल्स हैं उनको इंडिविजुअली ऐड करना, तो इसका मतलब 10 है, इसका मतलब 1, अगेन इसका मतलब 1 एंड इसका मतलब 1, तो इन सब का एडिशन 13 हो गया, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 13। वैसे ही अगर m और d लिखा है, m का क्या मतलब था बताइए, मैंने टेबल में बता रखा है आपको, m का क्या मतलब था, यहाँ पे m का मतलब था 1000, ठीक है, तो यहाँ 1000 है, और d का मतलब हमारा क्या था 500, तो m और d 1000 एंड 500, तो 1000 प्लस 500 दैट इज़ 1500। गॉट इट स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम इसको ऐड कर देंगे। यहाँ तक तो कैरेक्टरिस्टिक्स इजी थे, लेकिन अब थोड़े से डिफ़िकल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, बट एक बार याद होने के बाद इट विल बी ईजी फॉर यू। 6 में हमने लिख रखा है 5 L एंड D, L यानी 50, D यानी बताइए, अभी मैंने बताया था ये रहा D, इसका मतलब क्या था 500, तो 50 और 500 और 5, ये वाली जो वैल्यूज़ है वो रिपीट नहीं होगी। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। देखिए, अगर जैसे 5 और 5 लिख रखा है, इसका क्या मतलब हुआ 5 प्लस 5 दैट इज़ 10, लेकिन हम इसको ऐसे लिख ही नहीं सकते, 10 को तो हम कैसे लिखते हैं, x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वाली संख्या रिपीट नहीं हो सकती। वैसे ही सेम अगर l लिख रखा है ना, तो l अगर हम ऐड कर दें 50 प्लस 50 दैट इज़ 100, लेकिन 100 के बराबर तो ये होता ही नहीं है, l 100 के बराबर तो होता है c, ठीक है। वैसे ही अगर हम लिख दें d और d का मतलब अभी मैंने आपको बताया था क्या था 500, तो 500 प्लस 500 दैट इज़ 1000, लेकिन d और d 1000 के बराबर हो ही नहीं सकता, बिकॉज 1000 के बराबर तो क्या है m है। गॉट इट। तो ये तीनों जो संख्या है वो रिपीट नहीं होगी, क्योंकि इनका हमने एक अलग सिंबल दे रखा है। गॉट इट। वैसे ही अगर आप देखेंगे, अब यहाँ मैंने 7th कैरेक्टरिस्टिक में लिखा है कि कौन किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे अभी हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, पीछे स्मॉलर वैल्यू को लेफ़्ट में लिखा हो, तो हम ऐसे किसके लेफ़्ट में लिख सकते हैं, वो चीज़ है। जैसे 1 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ओनली 5 एंड 10, ओनली 5 और 10 में से जो है 1 सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर 10 के पहले हमने 20 में ऐसा लिख दिया तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। जैसे 20 में भी x ही आता है, जैसे सपोज़ करें मैंने लिखा 1 और इधर c लिख दिया, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख ही नहीं सकते हैं। 1c कोई भी रोमन नंबर होता ही नहीं है। जैसे आप बोलोगे c यानी 100,
100 माइनस 1 दैट इज़ 99। पर हम 99 को ऐसे नहीं लिखते हैं, हम कैसे लिखेंगे उसको मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। 10 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ओनली L, M एंड C। ठीक है, 50 M यानी होता है 500 और C यानी 100। तो इन 100, 500 और 50 में से ही हम 10 को माइनस कर सकते हैं, और किसी में से हम 10 को माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, और जो है 5L और D, इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये कभी भी सब्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं, मतलब इसको हम किसी के पीछे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप मुझसे बोलोगे कि 99 को अगर ऐसे नहीं लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो इसका मैं आपको सल्यूशन यही बता देती हूँ। देखिए, 99 को 100 माइनस 1 तो हम नहीं लिख सकते, 90 प्लस 9 ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब 90 को हम कैसे लिखेंगे, अभी हमने देखा x जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है L, M और C में से, C यानी 100। तो 100 में से अगर 10 माइनस हो गया तो 90 बचेगा, तो इसको हमें लेफ़्ट में लिखना पड़ेगा। तो 90 का मतलब तो हो गया XC। ठीक है, और 9 हम कैसे लिखते हैं, 1 और x में से 1 माइनस हुआ, 10 माइनस 1 9, और इधर 100 माइनस 10 90। तो 99 को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, IC इज़ गलत, ये वाला जो है करेक्ट है। गॉट इट। ऐसे ही ये वाले जो हैं आप धीरे धीरे जब आगे रोमन नंबर्स कोई सा भी रैंडम आप नंबर उठा के उससे सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाली चीज़ें क्लियर होगी कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको अभी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानिए और याद कीजिए। अब आगे हम 2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद हम वीडियो एंड करते हैं। इन रोमन न्यूमरल्स विच ऑफ द नंबर इज़ नॉट करेक्ट, इन फॉलोइंग 4 ऑप्शंस में से कौन सा नंबर करेक्ट नहीं है। एग्ज़ाम में रोमन नंबर से क्वेश्चन उठेंगे तो ऐसे ही थोड़े सिमिलर से उठेंगे कि आप बताइए कि कौन सा करेक्ट है या कौन सा करेक्ट नहीं है। तो हमसे यहाँ पूछा है विच ऑफ द नंबर इज़ नॉट करेक्ट, तो हम इंडिविजुअली देख लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है उनके बिहाफ पे, जैसे L यानी होता है 50, और इसके बाद छोटी संख्याएँ लिखी है, छोटी संख्याएँ लिखी हैं इसके बाद, मतलब हमें क्या करना है, ऐड ऑल सिंबल्स इंडिविजुअली, हमें इंडिविजुअली इनको ऐड करना है। तो मतलब L यानी 50, X यानी 10, और उसके बाद 3 ये बना रखे हैं, तो इनका हो जाएगा 1 + 1 + 1 दैट इज़, इसको आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 63। तो 63 को हम ऐसे लिख सकते हैं। गॉट इट। XC11, अब XC जो है उसमें हो जाएगा 10। अब 10 यहाँ पे इधर C के पहले लगा हुआ है, तो मतलब 100 माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या बड़ी संख्या के पहले है, तो 100 माइनस 10। ठीक है, उसके बाद ये जो है 1 और 1 वो बड़ी संख्या के बाद है, तो +1 + 1, तो 90 हो जाएगा ये तो, और 90 में 2 ऐड करेंगे तो 92। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना 99 यानी XC और 1X 9 तक, तो वैसे ही यहाँ पे 92 का क्या हो गया XC11। मीन आपको 10, 20, 30, 40 ये कैसे लिखते हैं वो अगर समझ आ गया तो 1 से 10 तक तो आपको वैसे भी आता है कि हम कैसे लिखते हैं। तो उसमें बस आपको सिमिलर से इधर 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐड करते जाओगे तो XC का 90 का ये बनता जाएगा 90 से 99 तक। ठीक है, वैसे ही LC यहाँ लिखा है, L यानी 50, C यानी 100, छोटी संख्या पहले लिखी है लेफ़्ट में, मतलब माइनस होगी, तो 100 माइनस L यानी 50, तो ये आ गया 50। पर 50 को क्या हम LC से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल नहीं। 50 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली L से, मतलब ये जो है हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन C इज़ करेक्ट। यहीं तक आप सॉल्व करके डायरेक्ट करेक्ट बता सकते हैं, आगे वाला मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ताकि नॉर्मल आप फर्स्ट ऑप्शन को चेक किया, सेकंड को चेक किया, थर्ड को चेक करते ही टिक, ये गलत आते ही टिक हो गया, वहाँ आपके पास टाइम कम होगा। पर फोर्थ वाला हम फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। XL अगेन बड़ी संख्या के पहले X आ रहा है, मतलब माइनस होगा, तो 50 माइनस 10
XL, और ये इसका मतलब क्या हो गया हमारा 4, तो +4, तो 44 इसका आंसर हो गया। और 44 का हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे C वाला जो है हमारा ये गलत हो गया। ठीक है, वैसे ही अगला देखिए आप क्वेश्चन, राइट गिवन नंबर इन रोमन सिस्टम। गिवन नंबर्स को रोमन सिस्टम में लिखिए। पहले तो हमने यहाँ से नंबर्स बनाए, अब हमें नंबर्स गिवन है अरेबिक नंबर्स, उसे हमें रोमन सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, 90 का तो अभी मैंने आपको बताया था, 90 का क्या होगा बताइए, ऊपर भी लिख रखा है ये 92, तो बताइए कैसे होगा, 100 - 10 यानी 90 होता है। 90 का क्या मतलब है, 100 - 10, और माइनस हो रहा है मतलब छोटी संख्या लेफ़्ट में लिखी जाएगी, तो छोटी संख्या लेफ़्ट में लिख दी हमने और बड़ी संख्या राइट में, तो बड़ी संख्या राइट में आ गई, तो XC मतलब 90 हो गया। वैसे ही मान लीजिए 68 लिखा है, अब 68 कैसे लिखेंगे हम, 50 + 10 + 8। इसको हमें इस तरीके से तोड़ना है जिनके सिंबल्स हमें पता हो, जैसे 50 का सिंबल हमें पता है, 10 का पता है, 8 का भी पता है। आप इसे डायरेक्ट लिखोगे 60 + 8, वो भी सही है, बट 60 को आप कैसे और रोमन नंबर में कन्वर्ट करोगे, 60 का आपको कोई फ़िक्स वैल्यू तो पता नहीं है, तो 60 को भी देन अगेन ब्रेक करना पड़ेगा 50 + 10 में। गॉट इट। तो 50 का हमें पता है L होता है, उसके बाद 10 और ऐड हो रहा है मतलब हम राइट में लिखते जाएंगे, तो L X, और 8 को हम कैसे लिखते हैं, 5 6 7 8, तो ये हमारा 68 का सिंबल हो गया, LXV और 111। गॉट इट। अब आता है 545, ये तो हमने छोटे वाले नंबर्स थे जो देखे। अब आप बताइए 545 का क्या होगा, 500 का हमने पढ़ा था, देखिए 500 यानी D, ठीक है, M यानी 1000 होता है, 500 यानी तो D होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख रखा है 545 मतलब 500 + 40 + 5, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो 500 हमें अभी पता लग गया D होता है, 40 यानी क्या होता है 50 - 10, और 50 का सिंबल होता है L, तो L में से X माइनस करना पड़ेगा 10, तो 40 बन जाएगा हमारा। तो देखिए इसका मतलब 500 यानी तो D हो गया, और 40 को हम कैसे लिख सकते हैं XL, इसका मतलब हो गया 40, 50 - 10, और 5 को हम कैसे लिखते हैं V, तो 545 को हम कैसे लिख सकते हैं DXLV। गॉट इट। आई होप आपको ये समझ आया होगा मैंने इसको कैसे लिखा है। 217 आपके लिए होमवर्क है, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका रोमन नंबर में क्या होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, अगर आप आगे ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच।